हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी जो है ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर है कि जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमारा जो माइंडसेट है वो किस तरह से होना चाहिए। मेन चीज़ है कि ट्रेडिंग में जो है आपका जो माइंडसेट है वो लगभग 60 से 70% काम करता है, और आपके जो इंडिकेटर हैं, आपके जो ट्रेंड लाइंस हैं, मतलब जो भी टेक्निकल हैं, वो आपका 30% काम करता है। मेन चीज़ है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट मार्केट में किस तरह से सोचता है, मतलब आपका माइंड जो और ट्रेडर सोचते हैं अगर उनसे मैच करेगा तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि मेन चीज़ होती है साइकोलॉजी। जब आपकी साइकोलॉजी जो अदर ट्रेडर हैं उनकी साइकोलॉजी से मैच करेगी तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे, अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें माइंडसेट का अच्छा होना या आपका अच्छे तरीके से सोचना, अच्छी जगह पे अच्छा सोचना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और मार्केट में जो ट्रेडर सोच जो आपसे मतलब हाई लेवल पे ट्रेडर हैं, आप उनके बारे में सोचिए कि वो क्या सोच रहे होंगे इस समय। अगर कोई पैटर्न बन रहा है कहीं पे या कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगले ट्रेडर इस पर क्या सोच रहे होंगे। वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर उनके माइंडसेट से आपका माइंडसेट टैली करेगा तब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। क्योंकि मार्केट उसी तरफ मूव करता है, मार्केट उसी तरफ मूव करता है जिस तरफ आदमी ज़्यादा होते हैं। जिस तरफ जो बायर हो या सेलर हो, जिस तरफ ज़्यादा इंटेक्ट होंगे उसी तरफ मार्केट मूव करेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मार्केट में मेन चीज़ साइकोलॉजी है। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, सोचने का तरीका आपके सही है, तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितनी भी ट्रेडें आप लेंगे उन ट्रेडों में आपकी जो जीतने के चांस होंगे वो ज़्यादा होंगे। और कभी भी अगर आप बिगिनर हैं, अभी ट्रेडिंग आप सीख रहे हैं, आपके डीमेट अकाउंट में मान लीजिए कि 10,000 रुपये हैं, ठीक है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में मात्र 10,000 रुपये हैं तो आप उसका ओनली 20% ही यूज करिए अपनी ट्रेडिंग में। और जहाँ तक हो सके नहीं 100% आप ओनली वन लॉट में काम करिए। आप एक लॉट में काम करिए और अपने डीमेट का सिर्फ 20% ही यूज करिए। और कभी भी मतलब जो लॉस और ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड में एंट्री करने से पहले अपना एसएल और टारगेट दोनों आपको फिक्स करना होगा कि मेरा एसएल अगर 500 रुपये है तो है, टारगेट हमारा अगर 1,000 रुपया है तो वो 900 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जो एसएल हैं उनको फिक्स रखिए। एसएल आपका फिक्स होना चाहिए, टारगेट आप ओपन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिए जितना आपका एसएल हो, आपका जो टारगेट है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा ना हो तो बराबर तो होना ही चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एसएल से कोई समझौता नहीं। अगर हमने फिक्स कर लिया कि हमको एसएल मात्र 500 रुपये देने हैं पर लॉट, तो सिर्फ 500। और किसी लॉजिकल जगह पे हम अगर एंट्री करेंगे तो एसएल हमारा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रैंडम ट्रेड करेंगे कहीं पे, जैसे मार्केट चल रहा है, बीच में जाकर के हमने कहीं ट्रेड प्लेस कर दी, तो वहाँ हमारा एसएल बनेगा नहीं, ना एसएल बनेगा ना हमारा सही टारगेट बनेगा। तो किसी लॉजिक जगह पे, किसी सपोर्ट पे, किसी रेजिस्टेंस पे बाई सेल करिए, किसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे करिए, किसी पैटर्न के ब्रेकआउट पे करिए ट्रेड। अगर आप बिगिनर हैं तो रैंडम ट्रेड मत करिए। हमेशा ध्यान दीजिए किसी सपोर्ट पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका एसएल अच्छा बनेगा, किसी रेजिस्टेंस पे लेंगे तो वहाँ पे आपका एसएल एकदम सही बनेगा। और किसी कैंडल किसी पैटर्न के ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो वहाँ भी आपका एसएल सही बनेगा। प्रॉपर एसएल से काम करिए। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है।
पर डे सिर्फ एक ट्रेड लीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया तो दो ट्रेड, बस ओनली 2 ट्रेड, ठीक है। और जो लोग कहते हैं आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करिए, पार्ट टाइम ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग टोटल मैं कहता हूँ ओनली फुल टाइम हो सकती है, पार्ट टाइम नहीं हो सकती। पार्ट टाइम वही हो सकती है जो लोग किसी के कॉल पे, जैसे किसी टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए हैं, उनके कॉल मिल रही है, उस कॉल पे ट्रेड कर रहे हैं वो चीज़ें अलग हो गई। किसी के बताने से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, खुद सीख नहीं पाओगे, तो कब तक जियोगे इस तरह से? दूसरों के बताए से आप काम करोगे, कब तक करोगे? वो गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उन्होंने बता दिया ये एसल रख के, ये टारगेट करके आप ये बाई कर लीजिए, आपने बाई कर लिया, वो भी दिमाग लगा के आपको बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, आपको क्या पता? आप जब तक खुद चार्ट को नहीं देखोगे, चार्ट को एनालाइज नहीं करोगे, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। खुद पे डिपेंड होइए, किसी के कॉल पे, किसी के टिप्स पे ट्रेड मत करिए। जो पैसे आप उनको दे रहे हो कॉल्स के लिए, उनके ग्रुप से जुड़ करके, वो पैसा आप अपने डीमेट में ऐड करिए, उससे सीखिए। पैसा छोटा बड़ा नहीं होता। किसी को लगता है, अगर किसी को लग रहा हो कि मेरे अकाउंट में अगर 10,000 सॉरी 1 लाख हो जाए तो मैं अच्छी ट्रेडिंग कर लूँगा, और मैं इनको 6,000 5,000 दे दे रहा हूँ, उनको टिप दे रहे हैं, मुझसे ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये गलत बात है। आपके डीमेट में अगर 10,000 हैं तो आप उससे ट्रेड कर सकते हो, आपके डीमेट में अगर 5,000 हैं आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो। वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लीजिए। आप 2,500 से ट्रेडिंग कर सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा आपको ट्रेडिंग 2,500 से कैसे करते हैं। 2,500 में आपको 200 300 500 मतलब मैक्सिमम 500-600 का प्रॉफिट आपको हो सकता है, आप कर सकते हो। जो प्रॉफिट आप बड़े डीमेट अकाउंट पर करते हो वही प्रॉफिट अगर कंपेरिजन करोगे, परसेंट देखोगे, तो कम परसेंट नहीं आएगा इसमें। 2,500 लगा करके आप 300-400 कमा रहे हो, साथ में सीख रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, क्या बुरा है? वो टिप्स देंगे तो आप काम करोगे। यहाँ आप उसी पैसे को अपने डीमेट में डाल करके आप खुद से ट्रेड कर रहे हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। ये मार्केट कहीं भागेगा नहीं, ऐसा नहीं मार्केट कहीं भाग जाएगा, आप भाग जाओगे, आपका डीमेट खाली हो जाएगा। मार्केट में अगर आपको काम करना है, अच्छे से काम करना है, तो खुद पर डिपेंड रहिए, खुद से काम करिए, अपने डीमेट में पैसे ऐड करिए, जो पैसे आपको उनको देना है वो अपने डीमेट में ऐड करिए, उससे ट्रेड करिए, सीखिए ट्रेड कैसे करते हैं, कहाँ हमारा एसएल बनेगा, कहाँ हमारी एंट्री बनेगी। चार्ट में, चार्ट को फील करिए, चार्ट कहता क्या है। जब आपको रात में, जब आप सोएं, आपको रात में भी ट्रेडिंग दिखे ना, चार्ट दिखे ना, तो समझ जाइए कि आप सही सीख रहे हो। एक जुनून होना चाहिए, और कोई चीज़ असंभव नहीं है कि ये हो नहीं सकता, हो सब सकता है, सिर्फ आपका प्रयास होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं बनी है जो आपके प्रयास से सफल ना हो, आपका प्रयास सिर्फ सही होना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में इमोशन, इमोशन की मैं बात कर रहा हूँ, इमोशन को आपको बहुत दूर फेंकना होगा। इमोशन ही आपके ट्रेडिंग सिस्टम को एकदम ख़राब करते हैं। जब आप अपने ट्रेडिंग रूम में जाओ तो इमोशन को बाहर ही खड़ा कर दो, अंदर मत आने दो उसको। इमोशन का मतलब ही मेरे ये है कि जैसे आपने अपना जो सिस्टम बनाया है कि हमको 1,000 प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट आपका हो गया, फिर भी आप मान लीजिए 1,000 का प्रॉफिट हो गया, आप निकल गए, ठीक। वही जगह पे जब आपका लॉस होने लगा तो आपका इमोशन जाग जाता है। आपका सिस्टम आपने बनाया कि मेरा 200 का लॉस होगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, 200 पहुंच गया लॉस आपका, फिर 250 पहुंच गया, 300 पहुंच गया, फिर आपका इमोशन काम करने लगा कि यार हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए। ऐसा करते करते आपका जो लॉस होता है वो 1,000 पहुंच जाता है। एग्जिट आप मारते हो क्या? मारते नहीं हो? एग्जिट आप मारते हो, 1,000 का लॉस हो जाएगा तब आप एग्जिट मारोगे।
और कुछ मेरे भाई तो ऐसा करते हैं, चलो 1000 का लॉस हो गया, चलो छोड़ दो, हटाओ, हो सकता है कि कल इसको डिले कर देते हैं, मतलब कैरी ऑन कर देते हैं, कल देखते हैं, हो सकता है बढ़ जाए। तो ये आपका इमोशन है। आप जो है एसएल अपना इंटैक्ट रखिए। 200 रुपये अगर आपको एसएल देना है पर लोड, सिर्फ 200 रुपये। 500 रुपये देना, सिर्फ 500 रुपये। 500 से 600 नहीं होना चाहिए। हमको ट्रेड से बाहर होना है। अगर फिर उसी लेवल पे हमारा मतलब मार्केट जाती है तो हम फिर से बाई कर लेंगे, लेकिन उस समय हमको एग्जिट करना है। रूल होता है। अगर रूल से काम करेंगे, अपने जो नियम हैं उनसे काम करेंगे, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। मार्केट में रहना सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। छोटे लॉस करेंगे आप, जिस दिन छोटे छोटे लॉस करेंगे ना, आप समझिए कि आप सीख रहे हो, अच्छा सीख रहे हो। अपने डीमेट में अगर आपने 10,000 ऐड किया, मैं आज बता रहा हूँ, अगर आपने अपने डीमेट में 10,000 ऐड किया है और उसको आपने 4 महीने या 2 महीने आपने सेफ रखा, या उसको आधा भी बचा के रखा। 2 महीने में अगर आपने अपने डीमेट को 5 से 6 मतलब 6,000 के बीच में रखा, तो समझ लीजिए कि आप सीख रहे हो, गलत नहीं सीख रहे हो। 10,000 के डीमेट अकाउंट को अगर आपने 2 महीने ट्रेड किया, और मतलब प्लस माइनस, मेरे कहने का मतलब है प्रॉफिट लॉस मिला करके अगर अपने डीमेट अकाउंट में 5-6 हज़ार रुपये मेंटेन करके बचा के रखे हैं, तो मतलब कि आप सही सीख रहे हो, गलत नहीं सीख रहे हो। हाँ, जो आप ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड का आपको लेखा जोखा रखना होगा कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, कितनी स्ट्राइक प्राइस पे ले रहे हो, किस प्राइस पे ले रहे हो, कितना हमारा प्लस हो रहा है, कितना हमारा लॉस हो रहा है। हर चीज़ को एक लिख के रखिए, और दिन में 2 ट्रेड करिए। 2 ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, उसको आप होने के बाद आप सिस्टम शट डाउन कर दीजिए, और शाम को 3:30 पर जब मार्केट क्लोज होता है, आप अपने पीसी को फिर खोलिए और देखिए कि हमने ट्रेड कहाँ पे प्लेस की थी, क्यों की थी। मेरा अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है। तो अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जिसको लगता है कि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं शेयर मार्केट में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने अपने डीमेट की शुरुआत 1200 रुपये से की थी। 1200 रुपये से मैंने अपने डीमेट में ऐड किए थे। जब मैं ट्रेडिंग नहीं जानता था, तब मैं बड़े अमाउंट, मतलब 5,000, 10,000, 15,000, मैंने अपने डीमेट अकाउंट में 3 बार बड़े बड़े अमाउंट, मतलब 5,000, 10,000 ऐसे ऐड किया था। लेकिन जब से मैंने सब समझा मार्केट को, तब से मैंने 1200 रुपये से स्टार्ट किया है। 1200 रुपये से ट्रेडिंग करना लोग मजाक समझते हैं कि 1200 से ट्रेडिंग कैसे होगी। मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं, मैं 600 रुपये से मैंने ट्रेडिंग की है, 1200 से की है। अभी भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा जो लॉट साइज होता है वो 1 होता है। मैं 1 लॉट में काम करता हूँ, ओनली बैंक निफ्टी में। मुझे बैंक निफ्टी सूट करता है, मेरे समझ में ठीक ठाक आता है बैंक निफ्टी, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में ओनली बाई करता हूँ। और मैं जो शेयर मैं जो स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ, उसमें जो ऑप्शन का प्राइस होता है वो 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में होता है, मैं वही बाई करता हूँ। मेरा टारगेट मात्र 500 से 1,000 होता है एक लॉट में। अब आप सोचिए, अगर मैं कोई ऑप्शन लेता हूँ 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में, तो बहुत ज़्यादा हमारा डीमेट अगर लगेगा, उसमें मेरा जो फंड लगेगा बहुत ज़्यादा लगेगा, तो 2,000 से लेकर 2,500, नहीं और कम ही लगेगा, 17-18 से लेकर 2,000-2,200 रुपये। इससे आगे 17-1800 रुपये लगाकर मैं 2,000 मानता हूँ, 2,000 रुपये लगाकर आप 500 रुपये कमा रहे हो, 400 रुपये कमा रहे हो एक लॉट में, कितनी बड़ी बात है। मैं देखता हूँ अच्छे खासे यूट्यूबर, अच्छे खासे ट्रेडर जो कि 4-4 लॉट में काम करते हैं, 4 लॉट लेते हैं, और सेम स्ट्राइक प्राइस जो कि मार्केट में चल रहा है, बैंक निफ्टी जितने पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी,
2200 का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? उनका डीमेट कितना यूज हो रहा है? उनका फंड हमें लग रहा है कम से कम 15 से 20 हज़ार यूज हो रहा है। 12-15 हज़ार 20 हज़ार लगा करके वो 2000 कमा रहे हैं, और मैं मात्र 2000 लगा करके 500 कमा रहा हूँ, 600 कमा रहा हूँ। गलत कमा रहा हूँ। छोटे फंड ऐड करिए, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए, अच्छे से ट्रेड करिए, सीखिए। मार्केट में पहले आप सीखिए, मार्केट को समय दीजिए। मार्केट को आप समय देंगे, मार्केट आपको पैसा देगा। मार्केट को पहले सीखिए अच्छे से। मैं भी सीख रहा हूँ और सब लोग सीखते हैं। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, वो रोज सीखता है। मार्केट में जिस तरह से समय बीत रहा है ना, जिस तरह से समय बीत रहा है, मार्केट में अपने आप को एडवांस कर रहा है। मार्केट में नए नए पैटर्न आ रहे हैं, ब्रेकआउट का तरीका चेंज हो जा रहा है, कैंडल का सिस्टम ही बदल जा रहा है। कहाँ पे क्या हो सकता है कोई पता ही नहीं। तो वही चीज़ है, मार्केट इम्प्रूव हो रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करिए। हर एक ट्रेडर सीख रहा है। अब कोई भी ट्रेडर 100% नहीं है। 10 ट्रेड लेता है, 2 ट्रेड उसके लॉस में जाते हैं। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, आपका 4 अगर लॉस में जा रहा है, अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो सही है, तब भी आप प्रॉफिट में हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जितना आपका एसएल हो, उसका मतलब जैसे आपका एसएल 500 का है, तो टारगेट आपका 500 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, 1000 हो या 1000 ही रखिए। 500 का अगर आपका एसएल है, तो आपका टारगेट 1000 का होना चाहिए। प्रयास आपका यही होना चाहिए। तो टारगेट के लिए वेट मत करिए, एसएल के लिए वेट करिए। ऐसा नहीं है कि हमारा टारगेट आएगा तभी मैं एग्जिट मारूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बायर चोर होता है, जो मिलता है लेकर भागो। ठीक है, फिर उस दिन मार्केट में हाथ मत लगाओ, आएंगे अगले दिन आएंगे। और मार्केट की अगर आप ट्रेडिंग को एज ए पैसा लेना चाहते हो, प्रोफेशनली करना चाहते हो, तो 1 ट्रेड करो या 2 ट्रेड करो, उसके बाद सिस्टम को बंद कर दो। हाँ, लेकिन मार्केट को 3:30 पे क्लोज होता है। जब आपको समय मिले रात में, शाम को, आप चार्ट को देखिए। चार्ट किस तरह से बना, मतलब जब आपने ट्रेड एग्जिट किया, उसके बाद मार्केट ने कैसा मूव किया, कहाँ पे सपोर्ट लिया, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कौन सा पैटर्न बना, कितने बजे बना, मार्केट ने कितना मूव किया है। ठीक है ना, तो हर चीज़ देखना पड़ता है। और ट्रेडिंग ये फुल टाइम है भैया, आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग नहीं होती है। पार्ट टाइम ट्रेडिंग वही कर सकते हैं जो किसी की कॉल और टिप्स पर डिपेंड हैं, कि उनको पता है कि 9 बजे मेरे पास कॉल आएगी तो मैं ट्रेड ले लूँगा, अदरवाइज नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है एज ए कैरियर, तो आपको फुल समय देना होगा ट्रेडिंग को, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपका एनएसी 5 दिन खुला रहता है, 5 दिन ट्रेडिंग होती है। अगर आपको समय नहीं है तो आप 2 दिन फुल टाइम करिए, 1 दिन फुल टाइम करिए, लेकिन फुल टाइम करिए। मार्केट को आप देखिए, समय दीजिए, तब आप समझ पाओगे मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी मेरे समझ से तो मार्केट में जो है पार्ट टाइम कोई सिस्टम नहीं है, जो भी है फुल टाइम है। जितने भी ट्रेडर हैं सब फुल टाइम क्यों हो गए भाई? क्योंकि उनको लगता है कि आवश्यकता है हमको इसको फुल टाइम देने की, क्योंकि बहुत कुछ नहीं सीख पा रहे हैं उससे ना। फुल टाइम देंगे तो पूरी मार्केट को देखेंगे, मार्केट कितने बजे मूव करता है, कब कौन सी कैंडल बन रही है। अगर आपने 9:15 से 11 बजे के बीच में अपना समय निकाला, चलो ठीक है, इस बीच में हम ट्रेडिंग करते हैं, उस बीच में कोई मूव नहीं आया, कोई अच्छा पैटर्न नहीं बना, क्या करोगे? सिस्टम बंद, अगले दिन देखते। ऐसा नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग में एज ए कैरियर बनाना है, तो आपको फुल टाइम ट्रेडिंग को देना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी जो वीडियो है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। जो हमारे ट्रेडर भाई हैं वो सोचते क्या है, मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन मार्केट को आपको समय देना होगा। मार्केट को आप समय देंगे, मार्केट आपको पैसा देगा। डिसिप्लिन से ट्रेड करिए, एक सिस्टम बनाइए, जो सिस्टम बनाइए उस सिस्टम को फॉलो करिए। आप अपने लिए नियम बनाइए।
किसी के नियम पे आपको नहीं जाना है। मैं आप खुद नियम बनाइए, ओनली 2 ट्रेड, कुछ भी हो जाए, दोनों लॉस में कोई दिक्कत नहीं, ओनली 2 ट्रेड, ट्रेड 2 लेनी है, प्रॉपर सेटअप बनेगा तब लेना है। जैसे आप कुछ भी नहीं जानते हो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और पैटर्न ब्रेकआउट ये सब तो जानते हो ना। जब किसी सपोर्ट पे जाए उसका पीछे ऐसा रख करके आप बाई कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे जाए छोटा सा ऐसा दे करके आप सेल कर सकते हो, किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ ट्रेड कर लो, कोई पैटर्न बन रहा है उसके ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे आप ट्रेड कर लो। किसी के कॉल टिप्स के भरोसे मत रहिए भैया, अच्छे से ट्रेड करिए। और अगर आप दिमाग में ये रखे हो कि मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास 50,000 होता तो मैं बहुत अच्छी ट्रेडिंग करता, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग आप 2,000 से कर सकते हो, हाँ, लेकिन आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2,000 लगाए हो तो आपका प्रॉफिट भी 200 रुपये ही होगा, 300 रुपये ही होगा, 400-500 रुपये होगा, उतने में आपको अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना है। आपकी एंट्री सही है तो वही 2,000 रुपये आपको 1,000 का प्रॉफिट भी दे देगा। एक्यूरेसी आपकी सही है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप सीखिए पहले। आप सीखेंगे तो आप कितने भी अमाउंट पे आप ट्रेडिंग कर लेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग होती है, तो ऐसा नहीं है। बड़ा अमाउंट रहेगा, आपके पास कोई सेटअप नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो आपका लॉस 100% है, मार्केट आपका पैसा ले जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, जिसको आवश्यकता है। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का ट्रेडिंग करने का सिस्टम ही बदल जाए मेरी इस वीडियो से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो नई वीडियोज़ हैं वो आएँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ट्रेड करते रहिए, कमाते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।